हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले से हम आपको बता चुके हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले आपको 3 एंजाइम्स के बारे में याद रखना है, नाम है ना। जो पहला एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पॉलीमरेज 1। ठीक है, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज 2 और एक होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होता है? प्राइमर को रिमूव करेगा, प्राइमर को रिमूव करेगा। फिर इसका काम होता है रिपेयर करना। ठीक है, और ये मेन एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमराइजेशन करवाने का काम यही होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम होता है। ठीक है ना, तो ये क्या करवाता है? पॉलीमराइजेशन। अब इसके भी 2 यूनिट होते हैं। एक यूनिट जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा और दूसरा यूनिट जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, तो ये मेन जो है वो बेसिक कुछ फंक्शंस थे डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 के। ये सारी बातें हम प्रोकैरियोट्स में कर रहे हैं। यूकैरियोट में 5 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। उसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि देयर आर 5 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। वैसे आपको मैं बताया हूँ कि इसमें भी होता है, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, फिर ये गामा होता है, फिर डेल्टा होता है, फिर एप्सिलॉन होता है। तो ये सब 5 सब यूनिट होते हैं यूकैरियोटिक में। 5 सब यूनिट होते हैं इसके, लेकिन हमको इसके बारे में बात नहीं करना है अभी। हम लोग जो बात करेंगे वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, प्रोकैरियोट के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सारा काम जो है वो प्रोकैरियोट पे चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें सबसे पहले 2-3 बातें आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जैसे मान लो एक डीएनए है, तो डीएनए में जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वहाँ एक जगह होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। उसको हम लोग बोलते हैं ORI। ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI का मतलब क्या होता है? ORIGIN, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास में सबसे पहले एक एंजाइम आकर के बाइंड करता है जिसका नाम होता है हेलिकेज एंजाइम। ठीक है ना, ये क्या करता है? दोनों बीच के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ होता है, ये क्या करता है? H बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है उसको ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो दोनों बॉन्ड जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक और एंजाइम आता है जिसका नाम होता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। ठीक है, ये टोपो आइसोमरेज क्या करता है? टोरिजिनल जो स्ट्रेन होता है ना, वो टोरिजिनल स्ट्रेन को कम करने का काम करता है। जो स्ट्रेन होता है ना, उस स्ट्रेन को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? टोरिजिनल स्ट्रेन को कम करने का काम करेगा। टोपो आइसोमरेज क्या करता है बच्चों? तो ओरिजिनल स्ट्रेन को कम करने का काम करता है। जैसे कि जैसे डीएनए होता है ना, तो डीएनए में देखते होगे ऐसे होता है ना, वैसे ऐसे होता है ना, वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब लाइक ऐसे ऐसे घुमा हुआ होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड होता है डीएनए का, इस तरीके से घुमा रहता है। ठीक है, तो उसको ओरिजिनल स्ट्रेन को कम करने का काम करता है टोपो आइसोमरेज बाई कट एंड रोटेट एक्टिविटी। कैसे होता है इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं। भाई एक कट करेगा बीच से और इसको रोटेट करेगा। ठीक है, फिर से कट करेगा, रोटेट करेगा, सीधा करते जाएगा जो स्ट्रैंड ओपन होगा, ताकि स्मूथली जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन हो सके। ठीक है, उसके बाद फिर एक और एंजाइम आ जाता है जिसका नाम होता है प्राइमरेज। ठीक है ना, प्राइमरेज। अभी प्राइमरेज क्या करेगा? प्राइमरेज जो होता है वो प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ये 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड का एक स्मॉल आरएनए सीक्वेंस होता है जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। वहाँ से यहीं से न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है, इसके आगे ऊपर में न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चला जाएगा और 2 स्ट्रैंड बनते हैं। एक लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं, एक लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड मतलब कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होते चला जाएगा और लैगिंग मतलब बीच बीच में बार बार प्राइमर बनेंगे। क्यों बनता है उसका हम डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो प्राइमर होगा, उसके बाद फिर प्राइमर के बाद फिर आगे पॉलीमराइजेशन करने के लिए फिर डीएनए पॉलीमरेज, है ना, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करेगा और एक चलता जाएगा। फिर जहाँ पे डीएनए पॉलीमराइजेशन चल रहा है
वहाँ पे एक तो यहाँ पे एक बार तो पहले तो इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर इनिशिएशन के बाद फिर इलोंगेशन स्टार्ट होते जाएगा, ठीक है ना। डीएनए को अनबाइंड करते जाएगा और नए नए बीच में ब्रेक बाउंड करते जाएगा। अच्छा, अब दो स्ट्रैंड जैसे मान लो कि ये डीएनए है, अब डीएनए के दो स्ट्रैंड जब दोनों सेपरेट हो गए हैं तो इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन होते हैं जो इसको सेपरेट करके रखे हुए रहते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएसबी प्रोटीन बोलते हैं, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, एसएसबीपी, है ना, एसएसबीपी, ठीक है ना, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ये जो चीज़ें होती है वो सब एंजाइम एक्शन करता है, ठीक है ना। और फाइनली जो होता है वो इलोंगेशन होता है, और इलोंगेशन होने के बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसके बारे में डिस्कवर किया था कोरेनबर्ग साइंटिस्ट ने। तो ये जो पॉलीमरेज 1 है इसको हम लोग कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, KORNBERG, कोरेनबर्ग, ठीक है। एक साइंटिस्ट था तो इसको कोरेनबर्ग एंजाइम, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोरेनबर्ग एंजाइम किसको कहते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस चलती रहती है। फाइनली जो होता है वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, एंड फाइनली जो होता है वो टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। अब देखो इसको डायग्राम से हम समझते हैं कि कैसे सारी चीज़ हो रही है। इसको डायग्राम से हम समझते हैं, आपको डायग्राम मैं बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक डीएनए है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे मैं बना लेता हूँ, एक हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। ये डीएनए पहले क्या होगा, ये डीएनए ओपन होगा, जैसे डीएनए के बीच बीच में ऐसे ऐसे बॉन्ड बना हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब ये डीएनए बीच से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। तो जैसे मान लो ये डीएनए जो है वो अनबाइंड खुल गया, ठीक है। अब ये डीएनए जब खुल गया तो ठीक है, डीएनए खुल गया, तो यहाँ पे जब डीएनए ओपन होगा तो डीएनए को ओपन कौन किया, हेलिकेज एंजाइम। यहाँ पे बाइंड किया हुआ था एक एंजाइम जिसका नाम था हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। ये हेलिकेज एंजाइम है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, हेलिकेज। हेलिकेज इसको खोल दिया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे टोपो आइसोमरेज रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, पीछे में लगा हुआ रहेगा टोपो आइसोमरेज, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। हेलिकेज के जस्ट बगल में यहाँ पे टोपो आइसोमरेज जो अनबाइंड होगा, डीएनए जो एक दूसरे से खुलेगा उसको सीधा करने का काम करेगा, ठीक। अब प्राइमर क्या करेगा, यहाँ पे प्राइमर आएगा, स्मॉल छोटा सा सेगमेंट बना देगा डीएनए का, ठीक है। ये सेगमेंट बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब आगे की तरफ नया न्यूक्लियोटाइड ऐसे ऐसे धीरे धीरे जुड़ते चला जाएगा। फिर यहाँ पे भी प्राइमर ऐड करेगा, ठीक है, और उसके आगे भी नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रैंड जो है वो तो कंटिन्यूअस चला जाएगा, क्योंकि ये फॉर्क, इसको ये जो खुला हुआ है जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है ये तो धीरे धीरे फॉर्क आगे बढ़ते चला जाएगा, ये आगे की तरफ चलते जाएगा। तो डीएनए का कुछ देर के बाद फिर और ये बहुत ज़्यादा और भी डीएनए खुल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर्क यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस पर तो कंटिन्यूस से चलते जाएगा सिंथेसाइज, इस पर थोड़ा सा बीच बीच में डिसकंटिन्यू होगा सिंथेसाइज, और बीच बीच में प्राइमर भरे हुए रहेंगे। तो ये प्राइमर को बार बार रिप्लेस करने के लिए आपको बताया कि जो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो बीच बीच में रिप्लेस करते जाएगा, और लाइगेज एक एंजाइम होता है वो जोड़ते जाता है। तो इस तरीके से चलते जाएगा, और फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड बन जाएंगे डीएनए के। जैसे देखो एक डीएनए हो गया, दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। अब मान लो, एक मिनट रुकिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कलर चेंज कर देता हूँ। ये एक तो ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा दूर तक आप तो प्राइमर लगा हुआ रहेगा बीच में। मान लो कि मैं यहाँ पे प्राइमर लगा देता हूँ, बीच में ये प्राइमर है, इसमें बीच बीच में बहुत सारे प्राइमर आएगा, ठीक है। ये बीच बीच में बहुत सारे प्राइमर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नया स्टैंड बना हुआ है, ठीक है। ये बीच बीच में ये ब्लू कलर वाला जो मैं दिखा रहा हूँ डीएनए है, ठीक है। तो ये बीच बीच में ये सब प्राइमर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रैंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं LEADING, लीडिंग। तो लीडिंग स्ट्रैंड पहले बनता है, लीडिंग मतलब पहले और लैगिंग मतलब बाद में। अब बीच बीच में ये जो स्ट्रैंड बना है डीएनए का, इसको हम लोग, डीएनए का स्ट्रैंड है तो इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट ने सबसे पहले देखा था, ओकाजाकी साइंटिस्ट ने देखा था।
तो इसको हम लोग फ्रैगमेंट के रूप में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं OKAZAKI, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सब बीच बीच में प्राइमर है, प्राइमर को बीच बीच से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, और बाद में यहाँ से वो हटा देगा। तो वो सब प्रोसेस के दौरान ही बीच बीच में सब रिमूव होते जाता है, मैं सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्राइमर को भी रिमूव कर देगा, बाद में जाकर के वहाँ पे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा। तो इस तरीके से 2 डीएनए जो है वो बन जाएंगे, पूरा फाइनली ये जो है वो ब्लू कलर का डीएनए बन जाएगा इस तरीके से, है ना, यहाँ पे स्टैंड बन जाएगा। तो ये पूरी की पूरी डीएनए रेप्लिकेशन होती है। बाकी मैकेनिज्म वगैरह सब बता ही चुके हैं। क्वेश्चन आप जो है वो बनाते रहिए, और जो भी दिक्कत होगा वो क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत एक सिंपल सी प्रोसेस है जो सेल के अंदर में होता है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही याद रखना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हम आपको बताए थे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसमें सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फॉलो होता है ना। उसको मेसेल्सन एंड स्टॉल नामक के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको प्रूफ करके भी दिखाया है, एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ भी किया है। तो ये सारी बातें आपको प्रूफ वगैरह सब चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। तो ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का वीडियो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।